और यहाँ मंचासी हम लोगों का रेस्पेक्टेड एडीजी सर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट अनुपम जी, सबको नमस्कार। और यहाँ जो आप लोग आए हैं सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पहले सर तो बहुत कुछ बोले, आप लोग उसको अच्छे से समझें और अपना लड़का लड़की को ख्याल रखिएगा। पॉक्सो एक्ट में जो सर सावधानी के लिए बोले हैं ये सब आप लोग अच्छा से सुने हैं, ये उम्मीद रखते हैं। पहले तो हम लोग ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, प्रयास एनजीओ है, एनजीओ का साथ हम लोग मिलकर ये ऑर्गेनाइज किए। हम लोग कौन है यहाँ? हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव। तो डीएलएसए के बारे में आप लोगों को जागरूकता या जानकारी है? डीएलएसए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का तहत ये बना है। जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे काम करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये जिला लेवल पे काम करता है। इनका जो अध्यक्ष होता है, हम लोगों का जो रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है उनको अध्यक्ष होता है। और यहाँ का जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जैसे हम लोग मजिस्ट्रेट से हम और अनुपम सर मजिस्ट्रेट है, यहाँ का जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो उनका सेक्रेटरी है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी होता है उनका काम है आईनी जागरूकता को आप लोगों का पास लाने का। जैसे ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आईनी जागरूकता के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसका एक मेन मकसद है क्या? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। तो जैसे ये डीएलएसए का जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, इसमें प्रावधान है कि महिला उनका अगर रोजगार कितना भी हो या कोई रोजगार नहीं भी हो, उनको फ्री लीगल एड दिया जाए। तो महिला के लिए ये जो स्पेशल प्रावधान है क्यों है? हम लोगों का मन में आ सकता है कि महिला के लिए छूट है, बच्चे के लिए भी छूट है, लेकिन मेल के लिए छूट नहीं है। हम लोगों का जो संविधान है, जो सर्वोपरि है, संविधान में अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार महिला के और बच्चों के संरक्षण के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजन के तहत ये जो कानून है, ये कानून बना है, जिसमें आप लोग जितने भी महिला हैं, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग अगर कोई भी कानूनी मदद हम लोगों से मांगेंगे तो आप लोगों को जाना होगा डीएलएसए का ऑफिस में। अगर नहीं भी जा पाते हैं तो एनजीओ का माध्यम से भी हम लोग से आप लोग कांटेक्ट कर सकेंगे। अगर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा तो वहाँ आपको फ्री में एडवोकेट का सलाह मिलेगा। कानूनी जितना भी काम है, दस्तावेज से लेके कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है, सब निःशुल्क होगा, कोर्ट फी भी देना नहीं पड़ेगा। तो आपका जो जितना भी कानूनी काम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करेगा। बच्चे के बारे में हम बोलेंगे क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस का प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के तहत हमको काम करना पड़ता है, और मेरा जो आज मेन टॉपिक है और जागरूकता फैलाने का जो विषय है वो है चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन के बारे में कुछ बोलना है। तो चाइल्ड लेबर के इरेडिकेशन के बारे में भी हम अभी घुसेंगे। जैसे हम लोग का घर में बहुत हम लोग काम करने के लिए बच्चा बच्ची रखते हैं कभी कभी, तो आप लोगों को मालूम है कि इनका उम्र कितना होना से ये कानूनन जुर्म होगा? पता है किसी को? 14 साल के नीचे कोई बच्चा बच्ची काम के लिए आप लोग नहीं रख सकते। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट के तरफ और संविधान का अनुच्छेद 24 में भी बोला गया है कि जिनका उम्र 14 साल तक है उनको कोई भी रोजगार, जैसे कोई चाय का दुकान में कोई रखते हैं, कोई छोटा मोटा एस्टेब्लिशमेंट होता है वहीं भी बच्चा को रख देते हैं, कोई घर का कामकाज में भी उसको एम्प्लॉय कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोगों का एनजीओ का नज़र में आप लोग आ गए हैं, या आपका पड़ोसी चाइल्ड लाइन में 1098, जैसा सर ने बोला कि पॉक्सो केस होता है या कोई बच्चे के लिए दूसरा भी कुछ कंप्लेंट होता है, कोई अगर 1098 में कंप्लेंट करता है आपका खिलाफ, तो आपका खिलाफ एक्शन होगा। क्योंकि 14 साल का तक बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, स्कूल जाएगा। गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स है, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बच्चे का काम है अभी आर्टिकल 21 में भी जो बच्चे का जो राइट दिया है, आर्टिकल 21 हम सबको राइट टू लाइफ देता है, लेकिन बच्चे का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 के तहत छीना नहीं जा सकता है। और आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट किया गया है। तो कोई भी बच्चा जिसका उम्र
14 साल तक है वो पढ़ेगा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहेगा, और उसका जो गार्जियन है उसका ये फंडामेंटल ड्यूटी बनता है कि उसका अपना बच्चा का ख्याल रखे, वो स्कूल जाए, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट की तरफ अब देखिएगा बहुत इसमें क्या तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत देखिएगा बहुत बहुत छोटा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, छोटा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट में 14 साल तक बच्चे को वो लोग रख नहीं सकते, जो हम पहले बोले। लेकिन अब आता है कि 15 से 18 साल का जो बच्चा, क्योंकि हम लोग जब तक 18 साल कोई बच्चे का उम्र नहीं होता है तो उनको हम लोग माइनर मानते हैं। तो ये 15 साल से 18 साल का बच्चा काम कर सकता है, लेकिन वो कोई हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय नहीं हो सकता। इसे हम खतरनाक या हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट कहेंगे जो कारखाना में केमिकल, एसिड, स्टोन क्रशर या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम है, इस काम में अगर बच्चे को रखता है 15 से 18 साल तक, ये जुर्म, ये कानूनी पनिशेबल है, और जो एम्प्लॉय करेगा उसको 6 मंथ से 2 साल तक का सजा का प्रावधान है, और 50,000 रुपया तक उसका फाइन का सजा है। तो अगर आप लोग जागरूक रहिए, अगर कोई बच्चे को जिसका उम्र हेलो जिसका उम्र 15 साल से 18 साल का बीच में है, और उसको अगर कोई हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में लगाता है, जैसे हम बोले हैं कि कोई मिस्त्री का साथ काम कर रहा है वो हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, कोई स्टोन क्रशर में काम कर रहा है वो भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, कोई बीड़ी श्रमिक है, बच्चा है 15 से 18 साल का बीच में, वो भी अगर वहाँ काम कर रहा है वो भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट है। तो आप लोगों को जिम्मेदार नागरिक के नाते क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा। कंप्लेंट आप जब कीजिएगा, आपका जो शिकायत है ये पूरी गोपनीय रखा जाएगा, आपका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं होगा। आप अगर चाइल्ड लाइन में कॉल करते हैं 1098 में और बोलते हैं कि हम हमारा आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, तो वो आपको कंपेल नहीं करेगा कि आप अपना आइडेंटिटी बोलिए, आप कहाँ रहते हैं बोलिए, कुछ नहीं करेगा। उनका जो शिकायत है, शिकायत DLSA तक या पुलिस तक जाएगा, पुलिस उसका अपने तरफ से उसका छानबीन करेगा, और छानबीन करने का बाद जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट को कोर्ट में उसका प्रोसीडिंग्स चलेगा। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये जो चाइल्ड लेबर का जो केसेस है इसका रिपोर्ट दर्ज कराइए। कम से कम इसका खबर हम लोगों का जो NGO है, प्रयास है, या DLSA का जो नंबर है या चाइल्ड लाइन है, इसमें दीजिएगा। और इसमें और एक बात कहते हैं, आप लोग सोचिएगा कि एक बच्चे का पिता माता कंप्लेंट करेगा, बहुत गरीब वर्ग का आदमी होगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का प्रोसीडिंग्स भी होगा, वो समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा। तो हम पहले जैसे आप लोगों को शुरुआत में ही बोले कि लड़की को तो लीगल असिस्टेंस DLSA देगा ही, बच्चे को भी लीगल असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और बच्चे अगर कोर्ट में जाएंगे या कोई कमजोर वर्ग का आदमी कोर्ट में जाएंगे तो उनके लिए कोर्ट में हम लोगों का एक अलग प्रावधान है। अलग प्रावधान क्या है, वहाँ अलग से जहाँ गवाही होता है ना, उसका घर जो ओरिजिनल कोर्ट हम लोगों का कोर्ट से दूर है, अलग जगह है। जिसका खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे वो दूर जगह में रहेगा, और जो कंप्लेन करा है दूर जगह में है, दोनों का आमना सामना नहीं होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, हम देखते हैं कि आमना सामना होने से कि जो बच्चा है या कमज़ोर वर्ग का जो आदमी गवाही बन के कोर्ट में किया है, वो असली बात कभी कभी डर से बताता नहीं। तो ये जो बताने का प्रक्रिया और जो एक्चुअल जो ट्रूथ है ये कोर्ट में आ जाए, इसलिए ये कानूनी प्रावधान है। सर जैसे NDPS कोर्ट है और चाइल्ड कोर्ट भी है, सर चाइल्ड कोर्ट का भी जज है, कल भी वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन काउंटर में बच्चे का गवाही नोट करते हैं। और अब सोचिएगा कि हम अगर केस करेंगे तो कोर्ट में सवाल जवाब होगा, वकील हमको बहुत सा सवाल पूछेगा, ऐसा भी सवाल पूछेगा उसका जवाब हम नहीं दे सकेंगे तो क्या होगा कोर्ट में। तो उसका भी प्रावधान है, वकील अगर कोई सवाल जवाब ऐसा भी करता है तो हम लोग उसको रोकेंगे, तो बोलेंगे कि आपका जितना सवाल है कोर्ट को हम लोगों को दीजिए, लिखित रूप से हम लोगों को सवाल देगा, और उसका जो सवाल है, उसका जो सवाल का जो जवाब है, उसको हम लोग बहुत प्यार से अच्छे तरह से आप लोगों को जो पीड़ित है उन लोगों को पूछेंगे, पूछने का बाद उसका जवाब रिकॉर्ड करेंगे। तो कोर्ट में जाने से डर लगता है, कंप्लेन करने से डर लगता है, ये सब दिमाग में मत रखिएगा। अभी कानून में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। आप लोग अगर चाइल्ड लेबर का किसी भी इंसिडेंट कहीं भी नज़र में मिलता है तो 1098 या पुलिस या जिला श्रम विभाग या हम लोगों का DLSA में ज़रूर कंप्लेन दर्ज कराइएगा। और हम जो बात बोले, सर जो बात बोले और सर भी बोलेंगे इसका बात, सर उसका बात सुनिएगा।
और सुन के ये बात जब आप लोग कंप्लेंट लॉन्च कीजिएगा तब हम लोग सोचेंगे कि हम लोगों का प्रयास का, हम लोगों का इनिशिएटिव सफल होगा। ये सब बात बोल के सबको मेरा नमस्कार बोल के मेरा बात खत्म।